कराची में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, सुरजानी, नाजिमाबाद, साइट एरिया, सदर, आई चुंदरीगर रोड, शाहराह फैसल, कारसाज, डिफेंस समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कोरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई। नदी का पानी सड़क पर आ गया। गुलबहार के कश्मीरी महल्ले की सूरत हाल खराब। इलाके में 1 फुट तक कीचड़ और गंदगी मौजूद। शहरियों की मदद के लिए पाक फौज की टीम सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। बारिश से हब डैम में पानी की सतह 60 फुट तक बुलंद हो गई। कराची के लिए 2022 तक पानी का जखीरा हो गया। कराची के करीब थड्डो डैम में भी पानी की सतह में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम रात के बाद कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। कराची में 3 रोज की बारिश के दौरान करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक हो चुके। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। नशेबी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरान ये 14 घंटों तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में करंट लगने के वाकयात घरों की अंदरूनी नाकिस वायरिंग से पेश आए। किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। बारिश के पानी की निकासी के लिए NDMA और FW का ऑपरेशन जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक कराची के 3 बड़े नालों की सफाई 100% मुकम्मल कर ली। तमाम 42 चोक पॉइंट्स को क्लियर किया गया। नालों से 31,000 टन कचरा निकाला गया। तूफानी बारिशों ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। मस्तूम, खुजदार, हरनाई, नौशकी, लोरालाई में सैलाबी रैलों में मवेशी बह गए। कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कौमी शाहराहों पर जगह जगह आमदोरफ्त मुअत्तल। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कोहलू के नदी नालों में तोगयानी से सोनारी पुल बह गया। कोहलू का सिब्बी और क्वेटा से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक बारिश और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 3 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। और इनका देखें, कल इन्होंने फैटफ में वोट दिया कि नहीं दिया है। कल इन्होंने परसों चौथ इन्होंने सब ने जॉइंट वोट दिया कि नहीं दिया। सर ये समझदार लोग हैं। वो मुनव्वर शाह की, मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी कि मैनू कुछ आखो मैनू आखे लगने का शौक है। जब इनको रात को समझाते हैं दिन को समझ जाते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने तबसरा करते हुए कहा है कि किधर गई ऑपोजिशन की APC। मैं ट्रेन नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ख़ानदान की कोई सियासत नहीं। दोनों जमातों की क़यादत पर केसेस बहुत संजीदा नौयत के हैं। करप्शन खौफनाक जुर्म है, इसकी माफ़ी नहीं। वो नहीं समझते कि PTI का कोई वज़ीर करप्शन नहीं कर रहा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर रेलवे ने 16 अगस्त से मज़ीद 10 ट्रेन चलाने का ऐलान भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, शेख रशीद की गुफ्तगू हेडलाइंस के लिए होती है। APC इन हाउस तब्दीली का फैसला करे या नए इंतखाबात का, नून लीग तस्लीम करेगी। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी की वजह से खामोश है। हुकूमत और नैब को यह खामोशी हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने FATF के मामले पर पाकिस्तान के वक़ार की खातिर हिमायत की, NRO नहीं मांगा। हुकूमत से इंतकामी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव कहते हैं, इमरान खान के पास ना NRO का इख्तियार है और ना हैसियत। कौमी इत्तफाक राय से दोबारा इलेक्शन तक मसाइल हल नहीं हो सकते। ऑपोजिशन जमातों में अदम एतमाद। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक खटाई में पड़ गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इम्कानात भी कम। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बड़ी जमातों के किरदार से मौलाना फजलुर रहमान नाराज। JUI ने हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने की तैयारियां शुरू कर दी।
7 सितंबर को पेशावर में एहतजाजी जलसे और रैली की कॉल दी थी। पार्क लेन रेफरेंस में वीडियो लिंक का इंतजाम करने की हिदायत। नैब अदालत इस्लामाबाद के जज ने जाली बैंक अकाउंट्स केस पार्क लेन रेफरेंस में रजिस्ट्रार नैब कोर्ट्स कराची को खत लिख दिया। आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद समेत 5 मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने के इंतजाम करने की हिदायत। मुल्जिमान की शनाख्त का अमल भी यकीनी बनाने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने LNG ज़िमनी रेफरेंस एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। रेफरेंस में नामुकम्मल दस्तावेजात, गलत नंबरिंग का इंकशाफ। नैब को LNG ज़िमनी रेफरेंस दुरुस्ती के बाद दोबारा जमा करवाने का हुक्म। नैब ने LNG ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 15 मुल्जिमान को नामजद किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा का 8 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नवंबर 2019 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में फी यूनिट बिजली 98 पैसे, दिसंबर 2019 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.88 और जनवरी 2020 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.11 महंगी कर दी गई। बिजली के निर्खों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मैनचेस्टर टेस्ट फेस्टा कौन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ दे दिया। यासिर शाह 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड ने हदफ के ताकुब में बैटिंग का आगाज कर दिया। गुजरावाला में अपनी शादी न होने का इंतकाम लेने के लिए शादीशुदा जोड़ों को कत्ल करने वाले मुबैना सीरियल किलर अरसलान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना था कि मुल्जिम के हाथों कत्ल और जख्मी होने वाले तमाम मुकदमात नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हैं, इसलिए कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुल्जिम की शनाख्त परेड के बाद ही उसे इन मुकदमात में नामजद किया जाएगा। कराची में आई चंडीगढ़ रोड पर फायरिंग से शहरी की हलाकत के गिरफ्तार 3 एहलकार अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने फल फरोशों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पे भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अदालत का परचून की दुकानों पर भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि मेडिकल स्टोर्स, फल फरोश और परचून की दुकानदारों को प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने के लिए 2 हफ्तों का नोटिस दिया जाए। बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तानी वालिदैन पर तशद्दुद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 1 साल पहले बरतानवी अस्पताल में दम तोड़ती 6 साला बच्ची के वालिदैन डॉक्टर अरशद और डॉक्टर आलिया को पुलिस एहलकारों ने ज़बरदस्ती वार्ड से निकाला, घसीटा, उन पर तशद्दुद किया, हथकड़ियाँ लगाईं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद बरतानवी पुलिस हरकत में आई। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप ने भी आवाज़ उठा दी। बच्ची के वालिदैन कहते हैं कि उन्हें एशियाई और मुसलमान होने के बायस इस रवैये का सामना करना पड़ा। वो नहीं चाहते कि कोई और इस तासुब का शिकार हो। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, गर्मी और हब्स में कमी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को कर्जों के दलदल में फंसा दिया। बताया जाए कि रावी मंसूबे के लिए 5000 अरब कहां से आएंगे। कहा कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, बिजली गैस महंगी और तनख्वाहों में कटौती करके आप खुशहाली नहीं ला सकते। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बैनुल-अक़वामी इदारों ने कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की माशी मैनेजमेंट को तस्लीम किया। इन इदारों की जानिब से एतराफ़ बिलाशुबा गैर मामूली कामयाबी है।
ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए बोले, गुज़श्ता दहाई में कश्मीर कॉज को जाती कारोबारी मसलहतों की भेंट चढ़ाया गया। माजी में मसला कश्मीर की बजाय मोदी से जाती मरासिम परवान चढ़ाए गए। कहा, जिस मौसर अंदाज से वजीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों की वकालत कर रहे हैं, माजी में मिसाल नहीं मिलती। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की चीनी सफीर याओजिंग से मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात और सीपेक के उमूर पर गुफ्तगू, इलाकाई और कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आला पंजाब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुकम्मल फाल करने के लिए फौरी इंतजामी इकदाम का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज को जल्द तैनात कर दिया जाएगा। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से कम करने का जायजा लेने के बाद रेटिंग B3 बरकरार रखी। ये इकदाम गैर यकीनी और मुश्किल हालात में पाकिस्तान की इक्तिसादी और माली पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। बैरूत धमाका, पाकिस्तानी तैयारा 8 टन दवाएं और खाने पीने की अशिया लेकर लबनान पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर नजीब दुरानी ने इमदादी सामान लबनानी वजारत खारजा के हवाले किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी मामून वजीर दिफा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने मुखलिस दोस्त को खो दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात की रोशन मिसाल थे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 62वीं बरसी। ISPR की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मीर शकील रहमान के खिलाफ बनाया गया केस बहुत कमज़ोर है। केस में 15 करोड़ का मसला है तो 15 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर जमानत दे दें। कहा कि जब तक वो वज़ीर इत्तलात रहे सेंसरशिप नहीं होने दी। बातचीत भी होती थी, झगड़े भी करते थे। अपना मौक़िफ़ रखना अलग बात है, लेकिन आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। अगर इख्तिलाफ है तब भी आप इदारों को तबाह नहीं करते। मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 148 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सिर्फ 6 दिन बाकी, आज़ादी का जश्न मनाएं भरपूर जोश व जज्बे के साथ। गली गली शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से लोक गुलूकार वासु की मुलाकात। वजीर आला ने वासु को 3 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वासु ने बताया, वजीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में घर की फराहमी का वादा भी किया है। मुलाकात के मौके पर शहजाद रॉय भी मौजूद थे।